नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। बलिया अस्पताल में मरीज की शिकायत पर राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इसकी खबर लगते ही कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। मंत्री ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का निर्देश सीएमएस को दिया। महिला अस्पताल स्थित प्रसव केंद्र व पैथोलॉजी में पैसा वसूलने की मिल रही थी शिकायतों पर मंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला मरीजों को अस्पताल से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा। महिला मरीजों ने पैथोलॉजी व प्रसव केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पैसा लेने का आरोप लगाया। मंत्री ने कहा है कि सब ठीक है। चिकित्सालय आए हुए हैं, क्या उद्देश्य था और क्या पाया आपने? जिला महिला चिकित्सालय माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा और योजना के अनुरूप चलता रहे, इस उद्देश्य से हम लोग इस प्रकार के स्थलों का निरीक्षण और भ्रमण करते रहते हैं। उसी क्रम में आज मैं जिला महिला चिकित्सालय में भी आया। व्यवस्थाएं जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप यहाँ पर सब संचालित की जा रही हैं और भी क्या क्या आवश्यकताएं हैं जिला चिकित्सालय को लेकर के उसकी जानकारी भी मैंने लिया और ऊपर बात करके उसकी व्यवस्था भी मैं करवाऊँगा। तो क्या किसी तरीके की कोई कमी, किसी तरीके की कोई खामियाँ भी पाई गई हैं? नहीं, अभी तो जो भी हमारे चिकित्सक हैं और जो पूरा स्टाफ है वो लोग पूरे मन से यहाँ काम कर रहे हैं। और भी हमें मानव संपदा की आवश्यकता है, हमें और भी चिकित्सक की आवश्यकता है। उसके लिए जो जिला महिला चिकित्सालय की अधीक्षिका के द्वारा पत्राचार किया गया है इसकी भी जानकारी मैंने लिया है और मैं भी ऊपर लिख करके प्रयास करके कोशिश करूँगा कि जो कमी है वो यहाँ पर पूरी हो ताकि लोगों की और अच्छे से सेवा हो सके। एक तरफ पुराना जिला चिकित्सालय है जहाँ अभी आप निरीक्षण करने के लिए गए, उसके सामने 100 सैया का जो अस्पताल यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। बावजूद उसके 5-6 साल बीत गए, अभी तक जो है हैंडओवर नहीं हुआ, उसमें मरीज एडमिट नहीं हो रहे हैं। हैंडओवर हो गया है। जो हमको इस एमसीएच विंग को चलाने के लिए 27 चिकित्सक चाहिए। कुछ चिकित्सक हमारे पास आए हैं अभी और उसको हम लोग जब पूरा कर लेंगे, क्योंकि यह जो है ये 54 बेड का है, पूर्व से जो संचालित है। नया हमारा बना है 100 बेड का। तो हम उसके लिए जितनी हमको मानव संपदा चाहिए, जो हमको चिकित्सक चाहिए, उसकी व्यवस्था करने में हम लोग लगे हैं। वो करके और पूरी तरीके से इसको संचालित करेंगे। अभी 1 फ्लोर इसका संचालित किया जा रहा है। लेकिन जो अभी जो नया अस्पताल है अगर उसका आप निरीक्षण करेंगे और उसके अंदर की स्थिति देखेंगे तो वो भी धीरे धीरे बहुत भयानक होती जा रही है। तो अगर उसका लाभ अगर मरीज नहीं उठा पाते हैं समय से रहते हुए तो फिर क्या फायदा इतना करोड़ों रुपए खर्च करने का? मरीज तो बिल्कुल लाभ उठा रहे हैं। कोरोना के काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो हमको बेड्स बढ़ाने थे वो सारी व्यवस्थाएं इसीलिए उस फ्लोर पर की गई है और अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग अपना यहाँ आकर के सुविधाओं का लाभ भी ले रहे हैं। मंत्री जी, महिला अस्पताल में लगातार 10-12 दिनों से मरीजों के, स्टाफों के, सभी लोगों के कुछ न कुछ चोरी हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चोरी रुक नहीं रही है। न पुलिस प्रशासन न स्टाफ के द्वारा इस पर कोई पहल किया जा रहा है, जब लगातार चोरियाँ हो रही हैं। अभी भी आधे घंटे पहले हुई। इसका संज्ञान मैंने लिया है और पुलिस के लोगों को मैंने बोला है। और भी यहाँ जैसे जिला अस्पताल में पुलिस चौकी स्थापित कराई गई है और भी इसीलिए मैं यहाँ आया था इस प्रकार की जानकारी मिलने के बाद भी। और हम लोगों को क्या व्यवस्थाएं चाक चौबंद करनी है उसके लिए निर्देश मेरे द्वारा दिए जाएंगे। जी, ये कहा जा रहा है बाहर से भी सारे दवा लिखी जा रही है। नहीं, बहुत सारे आरोप लगाया। आप देखेंगे पूरे प्रदेश में जो भी हमारे दवा के भंडार हैं ओवरफ्लो हो रहे हैं। दवा की कहीं कोई कमी नहीं है। व्यवहारिक रूप से कोई इस प्रकार की ऐसी दवा होती है जो एक मरीज को देने पर उसका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, तो उनकी सहमति से ही डॉक्टर वो कहते हैं कि भाई अगर ये दवा एक यहाँ नहीं है, अगर आप इसको ले ठीक हो सकते, उनके सहमति से अगर कभी होता है तो एक दवा कोई लिख दी जाती है। क्या यह पैसे के खेल हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, जांच के लिए जो भी यहाँ पर जांचें हैं सारी निःशुल्क हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देशित है और उसी व्यवस्था के यहाँ पालन हो रहा है। मंत्री जी, एक सवाल और कि एक तरफ सरकार जो है गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा के तहत कुछ राशि देती है ताकि उनको मदद मिले। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे वो प्राथमिक आपके चिकित्सालय हो या फिर CHC की अगर हम बात करें, तो अक्सर ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, स्टाफ जो है बिना पैसा दिए उनको नहीं होता है। और यही समस्या जिला अस्पताल में भी। जो भी हमारे जननी सुरक्षा के पैसा देने का क्या फायदा कि अगर यहाँ पे आम मरीज को आने के बाद जो है बेटा हो या बेटी हो उसको उस हिसाब से उसकी कीमत लगाई जाती है। सभी को पैसा दिया जाता है। हमारी माताएं बहनें एक जगह पर जाकर के थोड़ी सी तकनीकी जो दिक्कत होती है, जो उन लोगों को जानकारी
जहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन होता है वो उनके सारे पैसे वहीं से मिलते हैं। अगर किसी ने किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उनका रजिस्ट्रेशन है और डिलीवरी के बाद यहाँ जिला चिकित्सालय में, तो वो जहाँ होता है वहीं से मिलता है। नहीं, डिलीवरी के दौरान जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद तत्काल जो नर्स होती हैं या दाई होती हैं वो बिना अवैध तरीके से वसूली की जाती है। अवैध वसूली कोई नहीं की जाती है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ साक्ष्य भी है मंत्री जी। कई बार एक बार और ये कोई पहली बार नहीं है कि आप जिला चिकित्सालय के किसी भी विभाग में आप जांच के लिए आए, जैसा कि तमाम खामियों के बारे में बता रहे हैं। अभी आप बता रहे हैं कि डॉक्टर की कमी है और पिछले दशकों से लोग चिल्ला रहे हैं कि डॉक्टर की कमी है, तो क्या निरीक्षण करना मात्र ही एक उद्देश्य है? इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि वो थोड़ी बात लंबी हो जाएगी। पिछली सरकारों ने इन विषयों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब हमारी सरकार 2017 में आई तो उत्तर प्रदेश की आबादी के अनुरूप 18,000 डॉक्टर्स होने चाहिए थे। अखिलेश यादव जी की सरकार केवल 3500 डॉक्टर छोड़ गई थी, हमने उसको 7200 किया और हमारे जिले में 21 नए डॉक्टर आए। आज आज़ादी के बाद से और 2017 तक पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे। आज योगी जी ने 13 नए मेडिकल कॉलेज चालू हो गए हैं और अभी 14 और पाइपलाइन में हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ऐसे हमारे जो 7 मेडिकल कॉलेज चालू हुए हैं, 100 MBBS की सीट आप जानते हैं 5 साल लगता है MBBS होने में। तो डॉक्टर हम तैयार कर रहे हैं और जो मानक है उसके अनुरूप, आबादी के अनुरूप जितनी जनसंख्या होनी चाहिए डॉक्टर्स की, वो हम लोग पूरा करने में लगे हुए हैं। हमारा प्रयास उस दिशा में जारी है। तो माना जाए कि यहाँ पे जो धनुवाही का कार्य करती हैं स्टाफ नर्स और यहाँ पर जो दाइयाँ हैं वो सही है? किसी भी प्रकार की अगर कोई शिकायत आती है तो निश्चित रूप से उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई पहले भी हुई है और आगे भी अगर कोई ऐसी शिकायत आएगी उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। हमारे CMS के द्वारा पूरे जिला चिकित्सालय परिसर में हर जगह यह लिखित रूप से दीवारों पर लिखवाया भी गया है। हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की जांच निःशुल्क है और कहीं कोई अगर शिकायत होती है उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है। और सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया फिर सरकार भी बैकफुट पर आई। अभी CBI जांच हो रही है। बावजूद इसके कानून इतना तगड़ा है, जागरूकता इतनी फैलाई जा रही है, लेकिन लगातार बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं पूरे प्रदेश में दिखाई दे रही है। अगर बलिया की जाए तो यहाँ पे भी आए दिन जो है छेड़खानी और बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। आखिर क्या वजह है कि सरकार इस पर काबू नहीं पा रही? कभी पर भी अपराधों को हमेशा तुलनात्मक रूप से देखा जाता है। पिछली सरकारों में क्या हुआ, हमारी सरकार में क्या हुआ, अपराध होने के बाद हमने किस तरीके से कार्रवाई की। ये पहला ऐसा इतिहास में हुआ है उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि पहले ऐसे कोई माननीय मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किसी घटना की स्वयं CBI जांच की सिफारिश किया और उसकी CBI जांच हो रही है। जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हाथरस में हुई, जो तिल का तार विपक्ष ने बनाया, उसमें फोरेंसिक रिपोर्ट ने कहीं में भी जिन बातों को नहीं कहा, उन बातों का भी हो हल्ला विपक्ष के लोगों ने, एक बड़ी साजिश वहाँ रची गई। SIT जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई, परिवार को 25 लाख की मदद, सूडा के द्वारा एक आवास, एक नौकरी, सारी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और उसके बाद आज CBI की जाँच चल रही है पूरे प्रदेश में। आप जब देखेंगे सरकार बनने के बाद ही जो एंटी रेमो स्क्वाड बनाया गया, उसके द्वारा अनेक कॉलेज ऐसे थे पूरे उत्तर प्रदेश में, स्कूल कॉलेज लड़कियों ने छोड़ दिया था। योगी जी की सरकार आने के बाद सब कुशलतापूर्वक स्कूल कॉलेज जाती हैं, पढ़ाई करती हैं। जो भी घटनाएं अगर दुर्भाग्य से कहीं हो जाती हैं उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी हो रही है और यह संख्या पिछली सरकारों की तुलना में बहुत कम हुई है और हम लोग का प्रयास है कि बिल्कुल यह शून्य हो। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।